कभी सोचा है हर दूसरा इंसान सपने देखता है, लेकिन जिंदगी जीता है कॉपी पेस्ट। सुबह उठना, काम पे जाना, फोन स्क्रॉल करना और फिर रात को बोलना जिंदगी में कुछ नया करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट डे वही साइकिल। 20% लोग अपने ड्रीम्स को काल पे डाल के पूरी जिंदगी एवरेज बन जाते हैं। पर सच ये है, एवरेज रहना एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हैबिट है, एक सिस्टम, एक साइलेंट ट्रैप। और जब तक आप उस ट्रैप को समझेंगे नहीं, अब जितना भी मोटिवेशन देख लो कुछ नहीं बदलेगा। आज की वीडियो में हम वो ट्रूथ एक्सपोज करेंगे जिस ट्रूथ से आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन अगर सुना, समझा और अप्लाई किया तो आपका लाइफ शिफ्ट हो सकता है परमानेंटली। दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज अ वेकअप कॉल। लेट्स ब्रेक द एवरेज साइकिल टुगेदर। 1. कंफर्ट जोन का ट्रैप। सबको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन स्ट्रगल कोई नहीं चाहता। अपने कंफर्ट जोन में रहना सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीज है और सबसे ज्यादा डेंजरस भी। जब तक आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग उठना हो या किसी नए स्किल को डेली प्रैक्टिस करना, ग्रोथ का गेट ही नहीं खुलता। हर बार जब आप कल से करेंगे बोलते हो, आप कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हो और अपने फ्यूचर को डिले। इजी लाइफ टुडे इक्वल्स हार्ड लाइफ टुमारो, हार्ड लाइफ टुडे इक्वल्स इजी लाइफ टुमारो। तो डिसाइड आपको करना है, कंफर्ट चाहिए या चेंज। लेकिन सिर्फ कंफर्ट जोन ही कल्प्रिट नहीं है, एक और चीज है जो हम सब का फोकस तोड़ती है बिना हमें रियलाइज कराए। डोपामाइन डिस्ट्रैक्शन लूप। सोचो, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है पर 10 मिनट बाद नोटिफिकेशन आता है और बुक बैंड करके स्क्रॉल करने लग जाता है। ये ही होता है डोपामाइन हिजैक। इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स सब आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को शॉर्ट टर्म प्लेजर पे ट्रेन कर देते हैं। और जब रियल में कोई लॉन्ग टर्म काम करना पड़ता है, जैसे एक बुक पढ़ना, प्रोजेक्ट्स बनाना, कोडिंग सीखना या कोई और काम, तुम्हारा ब्रेन बोलता है भाई ये बोरिंग है, छोड़ना। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि जब आप ज्यादा इंस्टेंट डोपामाइन लेते हो, आपका ब्रेन स्लोली लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए मोटिवेशन लूज करता है। इसीलिए फोकस नहीं बनता, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आपका ब्रेन ट्रेंड ही वैसे हो चुका है। अब सोचो, एक तरफ कंफर्ट जोन, दूसरी तरफ डोपामाइन ट्रैप्स। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। एक और इनविजिबल वॉल होती है जो प्रोग्रेस से रोक लेती है, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, ये 3 वर्ड्स ने दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज को ज्यादा डैमेज दिया जितना किसी वायरस, लॉकडाउन या ब्रेकअप ने नहीं दिया। आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो पर डर लगता है, लोग कहेंगे ये तो पहले भी कोई ट्राई कर चुका है, फिर से छोड़ देगा। आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो लेकिन सोचते हो मेरे स्कूल वाले लोग देख के क्या सोचेंगे। पर सच ये है, जिन लोगों से आप डर रहे हो वो खुद भी एंटी इनसिक्योर हैं। उनकी ओपिनियन आपके ग्रोथ से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हो सकती। रिमेंबर, आप किसी का जोक बन जाओ, उसे पहले अपनी लाइफ का हीरो बन जाओ। अब तक हमने 3 इनविजिबल ट्रैप्स देखे, लेकिन मैं ट्रैप अभी भी बाकी है जो सब कुछ डिसाइड करता है। लैक ऑफ सिस्टम नॉट टैलेंट। ये लाइन याद रखना। मोटिवेटेड होना इज ग्रेट, बट बिना सिस्टम के मोटिवेशन भी मर जाता है। हर साल नए गोल्स बनते हैं पर हर महीने ओल्ड हैबिट्स जीत जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सिस्टम नहीं बनाया, सिर्फ विश लिस्ट बनाई। टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके पीछे प्रोसेस, रूटीन एंड ट्रैकिंग नहीं है तो वो टैलेंट भी बेकार चला जाएगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो सिर्फ स्मार्ट नहीं होते, वो बोरिंग काम डेली कंसिस्टेंसी से करते हैं बिना इंस्टाग्राम स्टोरी लगाए। तो जब आप पूछते हो व्हाई एम आई स्टिल एवरेज, आंसर सिंपल है, या तो आप कंफर्ट जोन में हो, या डिस्ट्रैक्शंस में फेज हो, या लोगों के डर में, या एक सिस्टम के बिना। बट द गुड न्यूज, ये सब ब्रेक हो सकता है। और कैसे, आइए जानते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ चेंज। कभी नोटिस किया है, जब हम बदलना चाहते हैं ना, तो दिमाग में एक अजीब सा फाइट चालू हो जाता है। एक पार्ट बोलता है चल उठ, कुछ नया करते हैं। दूसरा पार्ट बोलता है अरे कल देख लेंगे, थोड़ा रेस्ट ले ले। और हर बार हम वही पुराना पैटर्न रिपीट करते हैं। बट व्हाई? क्या हम में विल पावर नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम विल पावर की नहीं, वायरिंग की है। चलो अब देखते हैं कि ये वायरिंग कैसे काम करती है। एक हैबिट लूप एक्सप्लेन्ड सिंपली। हमारे ब्रेन में एक शॉर्टकट सिस्टम होता है जिसे कहते हैं हैबिट लूप। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। जैसे ही रात होती है, फोन हाथ में आता है और स्क्रॉल चलो। इसे चेंज करने के लिए हमें पूरा सिस्टम तोड़ना नहीं है, बस ट्रिगर और रूटीन को अच्छे हैबिट से स्वैप करना है। लेकिन सिर्फ हैबिट चेंज करना काफी नहीं होता। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप खुद को नए नजरिए से देखते हो। 2. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। रियल चेंज तब होता है जब आप खुद को नए तरीके से देखना स्टार्ट करते हो। जब आप बोलते हो मैं लेजी हूँ, तो आप एक काम नहीं, एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो। और आइडेंटिटी इज पावरफुल। अब से खुद से एक नया सेंटेंस बोल के देखो, मैं डिसिप्लिन्ड बन रहा हूँ, हर दिन थोड़ा बेटर हो रहा हूँ। साइंस भी यही कहता है, आप बदल सकते हो अगर आपका दिमाग नए तरीके से काम करे। 3. न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन कैन बी रीवायर्ड।
साइंस कहता है आपका ब्रेन एक फिक्स्ड मशीन नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है अगर आप नए एक्शन बार बार रिपीट करो तो ब्रेन लिटरली नए कनेक्शन बनाता है। हर बार जब आप रेजिस्ट करते हो आप अपने ब्रेन का फ्यूचर चेंज कर रहे हो। अब सवाल ये है, जब चेंज इतना पॉसिबल है तो स्टार्ट कैसे करें? द 5 सेकंड रूल। नेक्स्ट टाइम जब आप सोचो बस कल से स्टार्ट करूंगा, उस मोमेंट पे 5 सेकंड रूल लगाओ। और बस चालू हो जाओ। मोटिवेशन का वेट मत करो। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में चेस करता है। तो अगर आपको लगता था कि आप चेंज नहीं कर सकते, तो अब आपको पता है इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट सिस्टम। और अब आप सिस्टम बिल्ड करने वाले हो छोटी छोटी जीत से। तो चलो अब एक क्लियर सिस्टम बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ब्रेक द साइकिल। अब तुम्हारा एवरेज रहना चॉइस होगी, मजबूरी नहीं। एक माइक्रो विन सिस्टम। जिंदगी एक ही बार मिलती है और हम सोच रहे होते हैं कल से शुरू करेंगे। लोग बदलाव इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि वो बड़ा सोचकर छोटी चीजें इग्नोर करते हैं। बट ट्रूथ इज, छोटी छोटी जीत से ही बड़ी जीत बनती है। एग्जाम्पल, 10 मिनट पढ़ाए, सिर्फ 5 पुशअप्स, सिर्फ 1 टास्क फिनिश पर डे। हर माइक्रो विन आपके ब्रेन को एक ही सिग्नल भेजता है, मैं कंट्रोल में हूं, कल से नहीं अभी से। क्योंकि 10 मिनट का एक्शन 10 साल का रिग्रेट हटा सकता है। लेकिन एक्शन सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका एनवायरनमेंट सपोर्ट करे। डू एनवायरनमेंट रीसेट। अपने सराउंडिंग्स को अपना सोल्जर बनाओ। आप कितने फोकस्ड हो यह आपके विल पावर पे नहीं, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, बेड पे बुक दिखेगा तो रीड करोगे, जिम शूज दिख रहा होगा तो जाने का मन बनेगा। क्योंकि तुम्हारा रूम तुम्हारी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन है। अब आपका एनवायरनमेंट तो रेडी है, अब स्किल बनाते हैं जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस आए। तीसरा, स्किल बेस्ड कॉन्फिडेंस। ज्यादा लोग इसलिए एवरेज हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के लिए मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं, पर असली गेम तो स्किल बिल्डिंग का है। मोटिवेशन का एक्सपायरी डेट होता है, स्किल का इंपैक्ट परमानेंट होता है। एग्जाम्पल, वांट टू स्टार्ट यूट्यूब, लर्न एडिटिंग। वांट टू बी कॉन्फिडेंट, लर्न पब्लिक स्पीकिंग। वांट मनी, लर्न स्किल्स। एक स्किल लो, उसे 5 पार्ट्स में तोड़ो और रोज का एक एक्शन लो और ट्रैक करो। स्किल ऐसी चीज है जो चाहे दुनिया इग्नोर करे, लेकिन तुम खुद पे फक्र महसूस करोगे। लेकिन स्किल बिल्ड करने के बीच में भी एक चीज जरूरी है, अपने आप से कनेक्शन। 4, वीकली डोपामिन डिटॉक्स। खुद से मिलने का टाइम बनाओ। हर वीक टाइम मिलता है वेब सीरीज के नए एपिसोड के लिए, तो 1 घंटा खुद के लिए क्यों नहीं? 1 घंटा हर वीक, सिर्फ नोटबुक, पेन और तुम। इस 1 घंटे में लिखो, क्या गलत जा रहा, कहां, क्या सीखा, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। इससे होगा क्या कि तुम्हारा इनर क्लैरिटी मिलेगा, इमोशनल कंट्रोल भी, और रियलाइजेशन होगा कि मैं क्या चाहता हूं एक्चुअली। अगर तुम खुद से नहीं बात करोगे तो जिंदगी तुमसे क्या बात करेगी। और जब क्लैरिटी आ जाए तो यूज प्रोटेक्ट करना होता है अकाउंटेबिलिटी के थ्रू। 5, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। जब कोई देख रहा होता है तो हम ज्यादा सिंसियरली काम करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम प्रॉमिस दूसरों से तोड़ने में डारते हैं, खुद से नहीं। एक दोस्त लो जो तुमसे वीकली चेक करे। अगर तुम्हारे दोस्त को पता होता तुम्हारा गोल क्या है तो वो हर पार्टी में बोलता, अरे भाई तू तो बोल रहा था शुगर बंद, ये क्या रसगुल्ला चल रहा है। डिसिप्लिन कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ चाहिए एक सिस्टम और थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट। लेकिन सिर्फ सिस्टम बनाना काफी नहीं है जब तक तुम उन मिस्टेक्स को नहीं समझते जो हर बार तुम्हें पीछे खींच लेती हैं। चलो उन 4 बड़ी गलतियों को पकड़ते हैं जो तुम्हें एवरेज लूप में घुमा रही हैं। कॉमन मिस्टेक्स that keep you stuck in the average loop, जिनसे बच गए तो गेम बदल जाएगा। 1, ज्यादा सोचना कम करो। हर दिन नई प्लानिंग, हर रात नए सपने, लेकिन काम कल से पका। यही सब सोच सोच के तुम्हारा नेक्स्ट लेवल अभी भी पेंडिंग है। प्लानिंग बिना एक्शन के सिर्फ इल्यूजन होता है। तुम बिजी फील करते हो लेकिन प्रोग्रेस 0 होती है। प्लान कम करो, एग्जीक्यूशन ज्यादा। सिर्फ एक काम डिसाइड करो और तुरंत शुरू करो। 2, परफेक्ट टाइम का वेट करना नेक्स्ट मंडे से शुरू करूंगा। नए साल से पहले थोड़ा मूड सेट हो जाए। भाई परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं, वो सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड एक्सक्यूज होता है प्रोक्रास्टिनेशन का। तुम्हारा सपना तुमसे हर दिन पूछता है, अब तक क्यों नहीं एक्शन लिए। शुरू करो अभी, छोटी शुरुआत से। डन इज बेटर देन परफेक्ट। तीसरे, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना। तुम्हारा डे उनका ईयर 5 मैच नहीं करेगा। उनका सक्सेस दिखता है, स्ट्रगल नहीं। सिर्फ एक ही कंपैरिजन वैलिड है, कल के तुम वर्स आज के तुम। रोज थोड़ा बेटर बनो, बस। सब कुछ एक साथ सुधारना। कल से 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, फोन बैंड, डाइट टाइट,
और अगले ही दिन बर्नआउट प्लस गिल्ट प्लस गिव अप। भाई तुम रोबोट नहीं हो, ज्यादा बदलने की जल्दी फेलियर की गारंटी है। हुए एक छोटी हैबिट पिक करो, उसमें कंसिस्टेंट रहो, जब वो लॉक हो जाए तब नेक्स्ट चालू करो। सिस्टम बिल्ड करो, सडन चेंज नहीं। ये 4 मिस्टेक्स तुम्हें स्टक रखते हैं, पर अगर तुमने इन्हें पकड़ लिया तो तुम एवरेज से अलग निकाल जाओगे, क्योंकि सक्सेस उन्हीं का होता है जो एक्शन लेते हैं जब बाकी लोग सोच रहे होते हैं। तो अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, एवरेज बनने का या एक्शन लेने का। ये वीडियो एक रिमाइंडर था, तुम रुक गए हो पर सिस्टम के थ्रू तुम वापस ऊपर आ सकते हो। आज के बाद अगर कोई पूछे तू एवरेज क्यों है, तो सीधा कहना मैं था, अब नहीं हूं। क्योंकि अब तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस नहीं, एक सिस्टम है। तुमने अब समझा है सक्सेस किसी एक बड़े जंप से नहीं आती, हर रोज के माइक्रो विन्स से बनती है। सो आस्क योरसेल्फ, क्या मैं वो 10% बनना चाहता हूं जो सच में अपनी लाइफ चेंज करता है? अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ एक भी आइडिया दिया जो तुम्हारी लाइफ बेटर बना सकता है, तो लाइक करो और कमेंट करो नो मोर एवरेज, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मूवमेंट है तुम्हारे जैसे लोगों का। हम मिलेंगे नए वीडियो में, नए आइडियाज, नए चैलेंजेस और नए वर्जन्स ऑफ यू के साथ। लेट्स ब्रेक द साइकिल टुगेदर।